बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू की तहारी। आलू तहारी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार आलू तहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पात, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 स्टार फ्लावर, 2 बड़ी इलायची और 1 से 2 टुकड़े दालचीनी। इन सब को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। लहसुन अदरक को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर। इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल नहीं जाते। टमाटर हमारे गल चुके हैं और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इनकी 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं इनकी भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के लिए मसालों की भुनाई कर ली है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ किलो आलू। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके 3 से 4 मिनट आलूओं की अच्छी तरह भुनाई करेंगे ग्रेवी के अंदर। चलें जी, आलूओं की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब हम लगाएंगे ऊपर से कवर लगा के लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर आलूओं को पका लेंगे ताकि आलू हमारे हाफ डन हो जाएं। कवर लगा के आलूओं को 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि आलू हमारे हाफ डन हो जाएं। आलू को हमने ज़्यादा नहीं गलाना, बस हाफ डन करना है क्योंकि आगे जाके दम के अंदर भी इन्होंने पकना है। आलूओं को कवर लगाए हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। आलू हमारे हाफ डन हो चुके हैं और अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। ये मैंने 1 गिलास चावलों का लिया था, इस वजह से मैं यही वाला गिलास 2.5 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ। 2.5 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 3 से 4 साबित हरी मिर्च और इसको एक बॉयल हम दिला लेंगे। पानी को एक बॉयल आ चुका है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। फ्लेम को आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम चावल ऐड करेंगे। चावलों को आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था और अब इसका पानी जो है मैंने निकाल लिया है। चावलों का पानी हम खुश्क कर लेंगे। अच्छा, आज मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आप जब भी चावलों को ऐड करें तो फ्लेम को आपने हाई रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो आपके जो चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे। पानी चावलों का मैं खुश्क कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
चावलों का पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है और इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ऊपर से लगाएंगे कवर। 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पर हम चावलों को पका लेंगे। 15 मिनट के लिए मैं पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चावलों को दम लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम कवर को हटा देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। माशाल्लाह आलू तहारी मज़ेदार हमारी बन के रेडी हो गई है और जल्दी से करते हैं इसको डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त आलू तहारी हमारे बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू तहारी की। आलू तहारी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।